एवरीवन और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो भाई फाइनली आपका सीयूटी का रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने देख लिया। अब आपके दिमाग में बस डाउट ये आ रहा है कि सर सीयूटी का रिजल्ट तो आ गया, बट आईसीआर के लिए सर आईसीआर काउंसलिंग का जो आईसीआर का कट ऑफ है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? तो उसका मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूँ और आपको मैं कट ऑफ मार्क्स भी बता दूंगा। भाई इतने तक आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए आपको कोर्सेज के लिए। तो चलो सबसे पहले आप देखो, मैं कल भी ये वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं कल आपका पोल्स था कि मैंने आपको जो पोल कराए थे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप पोल आप खुद भी देख सकते हो। तो मैंने जो पोल कराया उसमें 800 से ज्यादा स्टूडेंट ने उसको ठीक है ना, उस पर आपने वोट किया था। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इस बार क्या रहेगा। और मैंने देखो सेम वीडियो लास्ट ईयर भी बनाया था और आप जाके देख सकते हो, सेम जब आपका रिजल्ट आया था जो आपको कॉलेजेस मिले थे उसी रेंज में आपको कॉलेज देखने को मिले थे। तो चलो देखो भाई, जो मैंने पोल करा इसके अंदर में देखो आपके सबसे पहले तो देखो जो सबसे हाई मतलब जो हाई कंपटीशन वाला जो रीजन था वो रहा भाई आपका, जिसके मार्क्स 300 से लेके 400 तक जिनके मार्क्स थे। भाई एक ऐसा रीजन है जिसमें कि काफी सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके अंदर में है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको देखने वाली ये चीज थी कि आप देखो 400 से 600 के बीच में जब जाओगे तो 79 स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब जब देखो 400 से 500 तक जाओगे तो 168 है। तो इसमें ये समझ आया कि इसके अकॉर्डिंग पहला चीज तो मुझे जो इसमें कंक्लूजन निकला कि जो आपका जो कट ऑफ है, मतलब जो कट ऑफ रहने वाला है, मोर ओवर लास्ट ईयर जितना कट ऑफ था आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। कहां पे जो कट ऑफ है, मुझे जो लग रहा है, मैं जो प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। ज्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन चेंजेस कहां देखने को मिलेगा, जो जो यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज पहले अगर किसी स्टूडेंट को अगर 560 पे मिल रही थी तो वहां इस बार वो 550 पे भी मिलने का चांस रहेगा। किसी स्टूडेंट को अगर वो 600 पे मिल रही थी वो 590 पे मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके हाई मार्क्स है वो कम है रिलेटिवली। जो एवरेज स्टूडेंट आपके जिनके 300 से 500 के बीच में काफी है, और सबसे ज्यादा है 300 से 400 जिनके मार्क्स 300 से 400 के बीच में। भाई उनके ना मतलब कट ऑफ में काफी चेंजेस, मतलब अगर उनके 10 मार्क्स भी कम हो रहे तो उनके रैंकिंग में काफी चेंजेस देखने को मिलेगा। अब बोलो सर रैंक और मार्क्स में क्या रहेगा, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो और आपको आज आपको बना दूंगा कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो चलो अभी इसके बेसिस पे अपन ने देखे कि भाई कितने स्टूडेंट थे। देखो जिनके 200 से 300 194 स्टूडेंट थे, तो इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि 300 से 400 के बीच में भाई इसमें काफी हाई मतलब बोल रहे हाई रिस्क रीजन आपका ये हो गया। और 500 से और जिनका 400 से अबव है, 400 से अबव जिनका मार्क्स है भाई उनको एग्रीकल्चर इजीली मिल जाएगा, उनको तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है, आराम से आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, 400 प्लस है। तो अब सर आप बताओ कि कट ऑफ क्या रहने वाले। तो चलो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 13 कोर्सेज आईसीआर के अंदर में होते हैं। मैं अगर आपको बात करूं एग्रीकल्चर के अंदर में, एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है कि सर कितना सेफेस्ट और लोएस्ट। देखो लास्ट ईयर आपको पता है कि जनरल कैटेगरी कहां तक सर हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर एग्री को टारगेट कर रहे हो तो। देखो जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 390 से 400 तक आते हैं तो ये कि आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्रीकल्चर के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा, 390 से 400 तक आएगा। आप मेरे पिछली वीडियोस में देख सकते हो, मैंने आपको सेफेस्ट पे बताई हुई है। लेकिन लास्ट तक अगर आप ट्राई करोगे तो मैंने आपको बताया मेरा बने एक स्टूडेंट था जिसका 369 मार्क्स था, तो 370 तक भी आपका आ रहा है, तब भी आपको गिव अप नहीं करना है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर ओबीसी कैटेगरी की मैं आपको बात करूं तो अगर आपके मार्क्स 380 से 370 तक भी आते हैं तब भी आपको एडमिशन मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि देखो ओबीसी के अंदर में सेपरेट रिजर्वेशन होता है। तो आपने जब देखा जनरल कैटेगरी वालों को जहां पे 7,000 8,000 रैंक पर क्लोज होगा, वहां पे ओबीसी वालों को 10,000 रैंक पर भी एडमिशन देखने को मिलता है। और ओबीसी वालों को जो लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा तो 330 से लेकर 340 तक लास्ट तक आपको एडमिशन मिला है मिनिमम इस तक, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बात करूं भाई एससी और एसटी वालों के लिए, तो मैं आपको ना मिनिमम मार्क्स ही बता देता हूं, ठीक है ना। एक मिनिमम मार्क्स बता देता हूं कि भाई इतने तक आ रहे तब आपको पार्टिसिपेट कर लेना, इन कोर्सेज का मिलने का चांस रहेगा। बाकी अगर आपको सेफेस्ट देखनी तो मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, कल नहीं उससे पहले एक दिन पहले, ऑल कोर्सेज का वो देख लेना। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो भाई, एससी कैटेगरी से अगर आपके मार्क्स 260 प्लस आ रहे हैं, 260 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं आपको भी एग्रीकल्चर मिलने का चांसेस है। एसटी कैटेगरी में जिसके 220 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनको एग्रीकल्चर मिलने का चांस रहेगा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको अदर कोर्सेज का बताता हूं। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे दूसरा कोर्सेज आपका हॉर्टिकल्चर के लिए, सर हॉर्टिकल्चर का क्या रहेगा। देखो एग्रीकल्चर के लिए मैंने देखो ये लास्ट ईयर का आपको दिखाया ना। देखो जनरल कैटेगरी के अंदर में एक मेरा स्टूडेंट था पेड काउंसलिंग का, देखो जिसको कि जो आपका इनको जो एडमिशन मिला है ये देखो 369 मार्क्स में मिला था। ये देखो एक और स्टूडेंट था जिसका 382 पे मिला, एक स्टूडेंट था देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 334 पे मिला। देखो इनका भी आप रैंक देख सकते हो, देखो 10,000, ये देख लो रैंक कितना आ रहा है तो 10,364। अब कितने पे 334
4 पे जो रैंक आ रहा है इनका देख लो कितना 10,000। तो आप सोच रहे हो 330 से भी आपके 330 मतलब कि 10,000 तक भी 330 तक भी आपके मार्क्स हैं, तब भी आपको चांस रहेगा एग्रीकल्चर मिलने का, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर देखो इतना पे भी मिला था, मतलब एक और स्टूडेंट है, ये तो मैं आपको दिखा चुका, एससी में देख लो 264, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ बस, ये देखो ऑफिशियल भी है, क्योंकि ये सब ऐसा नहीं, ये आपको ऑफिशियली अलॉट हुए, इनके आप देखो अलॉटमेंट लेटर भी आप देख सकते हो, देखो इनको जो मिला था परवनी के अंदर मिला था, और इनका देखो काउंसलिंग का रिव्यू भी आप देख सकते हो। एसटी कैटेगरी का देख सकते हो 246। तो ये सब मैं आपको लास्ट में डिस्कस कर दूंगा एक बार, तो ठीक है ना। ये तो आपने एग्रीकल्चर का देख लिया। अब देखो मैं आपको बाकी के और भी कोर्सेज का बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर के अंदर में, देखो हॉर्टिकल्चर की कट ऑफ की बात करूँ, अगर हॉर्टिकल्चर के अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपके मार्क्स अगर 340 प्लस आ रहे हैं तो आपको हॉर्टिकल्चर मिलने का चांस रहेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 320 आ रहे हैं, आपको चांस रहेगा। अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके अगर एससी कैटेगरी में आपका 330 से लेके 340 मतलब 230 से लेके 240 तक आ रहा है, आपको मिनिमम बता रहा हूँ इतने तक भी आपको चांस रहेगा। बाकी पता है ये जनरल ये में ओबीसी में ना इससे भी कम रहेगा, मॉपअप राउंड के अंदर कुछ भी हो जाता है, तो मॉपअप के अंदर में इनसे कम भी जा सकता है। एसटी के अंदर में भाई अगर आपका 180 प्लस है तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो हुआ आपका हॉर्टिकल्चर के लिए। अब मैं बात करूं आपको फिशरीज के लिए कि सर फिशरीज का क्या रहेगा, तो देखो फिशरीज के अंदर में तो काफी कम कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का लास्ट ईयर भी। भाई जनरल कैटेगरी का अगर जिसका मार्क्स जनरल कैटेगरी में जिसका मार्क्स अगर 260 से प्लस है तो उसको फिशरीज मिलने का चांस रहेगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर में 240 प्लस है तब भी उसको मिलने का चांस रहेगा। एससी कैटेगरी के अंदर में भाई अगर उसका 150 प्लस मान लो या 160 प्लस भी है तब भी उनको फिशरीज के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी के अंदर में अगर आपका 100 प्लस है तो आपको इजिली फिशरीज के अंदर में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। अब ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इसका। अब मैं आपको बताता हूँ अदर कोर्सेज का, ठीक है ना। अदर कोर्सेज में आपका देख लो फॉरेस्ट्री का, देखो फॉरेस्ट्री का मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ इस बार, मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ देख लो, ठीक है ना। फॉरेस्ट्री का मिनिमम कट ऑफ भाई इतने तक आ रहा है तो आपको चांस रहेगा। और मॉपअप के अंदर में तो कुछ भी हो जाता है, जितना बता रहा हूँ उससे कम में भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अब देखो मिनिमम कट ऑफ की अगर बताओ फॉरेस्ट्री के अंदर में आप सोच रहे हो सर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से अगर 280 तक भी आपके मार्क्स आ रहे तब भी आपको मिलने का चांस रहेगा, ठीक है ना। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 260 तक भी मार्क्स आ रहे तब आपको चांस रहेगा। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एसटी से तो एससी कैटेगरी में 220 प्लस मान लो और इससे कम पे भी चांस रहेगा। और एसटी कैटेगरी के अंदर भाई आपका 150 प्लस भी तब भी आपको मिल जाएगा। और देखो कम्युनिटी साइंस का आपको देखो इसका तो काफी कम रहता है भाई कट ऑफ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और कम्युनिटी साइंस के लिए टारगेट कर रहे हो तो भाई अगर आपका 200 से लेकर 220 के बीच में तब आपको चांस रहेगा, और इससे कम भी है तब भी चांस रहेगा, ठीक है ना, मॉपअप के अंदर में। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो भाई 150 प्लस है तब भी आपको चांस रहेगा। एससी और एसटी के अंदर में तो भाई आपके कितने हो 100 हो या 100 से कम हो तब भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका कम्युनिटी साइंस का कट ऑफ। अब मैं आपको बताता हूँ सर ये सर ये फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स का क्या जाएगा। उससे पहले सर अभी हमको काउंसलिंग कैसे करना है, सर काउंसलिंग का नहीं पता है कुछ भी तो सुनो। और इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, आपको मैंने एक लाइन में बोला कि जो कट ऑफ है आपका लास्ट ईयर के सेम सेम ही कट ऑफ रहने वाला है, लेकिन थोड़ा जो कट ऑफ लो रहेगा वो टॉप यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ लो रहेगा। बाकी आपको जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको बता रहा हूँ आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो भाई वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपने देखा होगा भाई, देखो नो डाउट आपने काफी सारे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए होंगे, क्योंकि इतने सारे टेक्स्ट मैसेज है व्हाट्सएप पे, मैं कल से रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर किसी ने पे भी कर दिया है तो प्लीज आप दोबारा मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना, अगर नहीं देखा हो मैंने, अगर आपको ग्रुप के अंदर में ज्वाइन नहीं कर पाया हूं तो। बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को ज्वाइन भी कर लिया है। अगर आपको ज्वाइन करना है और आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, सर हम तो नीट की तैयारी कर रहे थे हमको काउंसलिंग का कुछ नहीं पता तो कैसे करना है, तो भाई आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो स्कैनर दिख रहा है आपको इसको स्कैन करना है और यहाँ पे 799 पे करना है। इसके अंदर में आपको आईसीआर की काउंसलिंग, सीयूटी काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन जहां पे भी होगा सब मैं हेल्प करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस रखने हैं, आपको प्रेफरेंस शीट भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको भी एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करूंगा, प्रेफरेंस शीट में मैं आपको हेल्प करूंगा, और आप जितनी भी डाउट आप मेरे से 1 to 1 पूछ पाओगे। नो डाउट अभी आप समझ पा रहे हो कि इतने सारे मैसेजेस हुए, कॉल्स आते हुए, तो कुछ ही दिनों के बाद में तो आपके मैं जैसे अभी स्टूडेंट को जब भी बात करना होता है तो मैं उनको एक टाइम दे देता हूँ कि आप इस टाइम पे मुझे कनेक्ट कर लेना, या मैं अपने एंड से उनको रीच आउट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे से 1 to 1 भी अपने डाउट भी डिस्कस कर पाओगे। इसके अंदर में चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। लास्ट ईयर में 1000 प्लस स्टूडेंट को एडमिशन दिलाया था, आप जाके देख सकते हो मेरे और रिव्यूज को भी। हर वीडियो के अंदर में आपको बताया इतने कम मार्क्स में मैं आपको ऑफिशियल दिखाता हूं। अगर आप थोड़ा सा भी ट्रस्ट कर लोगे, लास्ट तक भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लोगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो अगर ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि भाई काफी सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर मतलब
कल भी काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे, आज भी काफी सारे। तो अगर इस स्कैनर पे अगर आपको लिमिट रीच होते हुए दिखती है कि आपको इस पे पेमेंट करने में इशू आ रहा है, पे नहीं हो पा रहा, तो आपको जो ये स्कैनर दिख रहा है, आपको इस स्कैनर को यूज कर लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैं अगर आपको कोई और स्कैनर मेरे नंबर से आपको पर्सनली भेजा तो आप उस पर पे कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी अगर स्कैनर पे इन पे भी कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स दे रखी है, आप डायरेक्टली यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाओगे, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ज्वाइन करने के लिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। हमने जहां तक हमने बात कर लिया, यहाँ था सेरिकल्चर के लिए जो कट ऑफ आपका सेम कम्युनिटी साइंस जैसा ही रहता है, काफी कम कट ऑफ रहता है। नेचुरल फार्मिंग का जो कट ऑफ है, जितना मैंने आपको फॉरेस्ट्री का बताया उतना नेचुरल फार्मिंग का रहेगा, और जो मैंने कट ऑफ आपको हॉर्टिकल्चर का बताया, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कट ऑफ सेम एज आपको हॉर्टिकल्चर जैसा रहेगा। अब देखो भाई, बात रही बीटेक के कोर्सेज की, बीटेक के कोर्सेज का कट ऑफ भाई काफी कम रहता है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। अगर क्लास 12th के अंदर में अगर आपका मैथमेटिक्स है तो भाई आप सभी बीटेक कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तब भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पीसीबी वालों को अलाउ करती हैं, तो कम मार्क्स पे आपको ये भी मिल सकते हैं, आपको दिखा दूंगा मैं आपको आगे, ठीक है ना। तो बीटेक कोर्सेज में भाई देखो, एक तो होगा पीसीबी वाला बंदा हो गया, एक हो गया पीसीएम वाला बंदा। तो पीसीबी वाला बंदा होगा ना, पीसीबी वाला बंदा, तो भाई अगर उसको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है तो भाई अगर आपके 250 से 260 आ रहे हैं तो आपको चांस रहेगा। और पीसीएम वाला होगा तो भाई इससे कम भी मार्क्स रहेगा ना, उसको 230 पे भी उसको चांस बन जाएगा, ठीक है ना। 240 का अराउंड आपको ओबीसी कैटेगरी, और एससी एसटी में तो भाई एससी एसटी वालों को तो बस पार्टिसिपेट कर लो, बस इसलिए बोल रहा हूँ, इनमें इजिली एडमिशन मिल जाता है यार, ठीक है ना। अभी मैं आपको बार बार तो इसलिए तो चीख के बोलता हूँ, जिनका पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप है, जिनका 100 मार्क्स आ रहा है, 150 आ रहा है, भाई आप लास्ट तक पार्टिसिपेट कर लेना, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लास्ट ईयर में भी दिलाया था मैंने। फूड टेक्नोलॉजी का कट ऑफ भी इतना ही रहता है आपको, इसी के सिमिलर। और लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। बाकी ये तीनों जो कोर्सेज है इनका कट ऑफ इतना ही आपको देखने को मिलता है। अगर आपके 300 से भी कम मार्क्स है तब भी आपको मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ देखो, यहाँ पे बायोटेक, बायोटेक का लास्ट ईयर का भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर बायोटेक के अंदर भाई आपको मिनिमम इतने तक मार्क्स आ रहे तो आप उम्मीद रख सकते हो। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर में, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के अंदर में अगर आपके मार्क्स 340 प्लस आ रहे हैं तो आपको चांस रहेगा। अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर में आपके मार्क्स 320 प्लस आ रहे हैं तो आपको चांस रहेगा। अगर एससी कैटेगरी के अंदर में आपके जो मार्क्स हैं 250 प्लस आ रहे हैं तो आपको चांस रहेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर में तो आपके अगर 200 प्लस आ रहे हैं या इससे कम आ रहे हैं, इससे कम भी आ रहे हैं 150 100, तब भी आपको चांस रहेगा। और एक ऐसे स्टूडेंट सुनो जो यूपीएस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, यूपीएस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। सर यूपीएस कैटेगरी में कौन आते हैं, सुनो, अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, या मणिपुर से बिलोंग करते हो, कोई भी स्टूडेंट मेरे को देख रहा है ऐसा, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ठीक है ना, और आपका लद्दाख हुआ, ठीक है ना, इन सब से आप बिलोंग करते हो, 13 है ऐसे आपके, ठीक है ना। ऐसे इन सब से अगर आप बिलोंग कर रहे हो, ऐसे स्टेट एंड जहाँ पे ना यूपीएस, जिनको अंडर प्रिविलेज स्टेट के अंदर रखा जाता है, भाई आप कितने भी कम मार्क्स क्यों ना हो, अच्छे से काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग कर लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगा, बस रिजेक्ट मत होना, ठीक है ना। चलो ये तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया भाई, लास्ट ईयर के आपको कट ऑफ में ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, आप जाके देख लेना मेरा लास्ट ईयर का वीडियो का पोल भी, ठीक है ना। सो आपको ज्यादा वेरिएशन कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा, बेफिजूल का टेंशन नहीं लेना कि सर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको अगर बताया हूँ भाई आपके चांसेस है, आपको मिल सकता है, ठीक है ना, आपको मिल सकता है, ठीक है ना। आपको अगर मैंने बताया, आपको एक छोटा भाई समझ के बताया होगा, मैंने कभी आपको ये इंटेंशन से नहीं बताया होगा कि नहीं आप मेरा काउंसलिंग ज्वाइन करोगे तभी जाके, मतलब आपको तभी जो भी है, मतलब ऑनेस्ट मैंने आपको बताया कि हाँ आपको अगर इतने मारे इसके चांसेस हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो ना करो डजंट, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलो आगे आपको मैं आपको अदर कोर्सेज का बताता हूँ। देखो आपका देखो जल्दी से देख लो, बस 1 मिनट अपन बहुत जल्दी करेंगे। हॉर्टिकल्चर के अंदर देख लो लास्ट ईयर मिला है, देखो 337 मार्क्स में जनरल कैटेगरी के अंदर में देख लो मिला है, तो इसलिए गिव अप नहीं करना है। यूएस बागलकोट के अंदर मिला है, देख लो हॉर्टिकल्चर, ये देख लो 10,200, देखो 63 इनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक। ये देखो एक और स्टूडेंट थे जिनको सेम इनको भी मिला था। ओबीसी के अंदर देख लो 317 मार्क्स पे भी देख लो हॉर्टिकल्चर मिला ही नहीं मिला, देख लो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको भी उम्मीद नहीं छोड़ना। देखो स्टूडेंट का देख रहे हो आप यहाँ पे काउंसलिंग का रिव्यू, सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे एडमिशन मिल गया, ये हमारा पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था, ये देखो अलॉटमेंट लेटर है। अगर ये देख के भी अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो फिर आपको, फिर अब क्या ही बोल पाऊंगा मैं, आपको मैं एडमिशन मिल जाएगा, बस गिव अप मत करना, ठीक है ना। ये देखो इनको ना मॉपअप राउंड के अंदर में आई थी स्टूडेंट, देखो सर मैं कॉलेज पहुंच गई, देखो 317 मार्क्स में ओबीसी कैटेगरी, इनको भी एडमिशन मिला। ये देख लो श्रीकोंडा आपका जो हॉर्टिकल्चर वाला यूनिवर्सिटी है, देखो 245 मार्क्स पे एससी कैटेगरी में मिला था, देखो देखो 224 मार्क्स पे एसटी कैटेगरी में मिला था। आप इसको देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जिनको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता वो ये मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो स्कैनर पे पे करके। फॉरेस्ट्री का देख लो भाई, फॉरेस्ट्री का कितना कम गया था, जनरल कैटेगरी में देखो 303 मार्क्स पे मिला था, थैंक यू सर मुझे ये मिला, देख लो। इसलिए कम दिखा रहा हूँ कि भाई आप कम से कम ये देख के काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट कर लो और आपको बाद में एडमिशन मिल जाए, ठीक है ना। नहीं तो आप ये सोचो नहीं सर इस पे तो नहीं मिल पाएगा, आपको ऐसी सारी बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी जहां पे आपको बोल रहे हैं कि 550 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा,
ठीक है ना भाई, ऐसा नहीं है कम मार्क्स पे एडमिशन मिला, मैंने दिलाया तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 290 पे देख लो, ओबीसी एनसीएल में देख लो 290 पे, ठीक है ना 290। और ये दिक्कत है कि ये टाइम ही ऐसा होता है ना यार, बहुत स्टूडेंट परेशान होता है यार, उसके अगर 1-2 साल ड्रॉप हो गए एंड काफी यार भाई, देखो ये चीज से मैं मतलब निकला हूं तो मुझे पता है कि कैसे मतलब एक स्टूडेंट मतलब कितना प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, काफी डर भी रहता है यार मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो 290 पे भी मिल गया था देखो, सो लास्ट तक गिव अप मत करना। देखो 290 पे इनको फॉरेस्ट में मिला है। देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 285 पे मिला है, ये देख लो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, रैंक देख लो यार, ये देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देख लो, रैंक देख लो 13,021। देखो एक देखो इतना रैंक था कितने पे, 285 मार्क्स पे लास्ट ईयर। एससी कैटेगरी देख लो 255 पे, और इससे कम पे एडमिशन मिला। काउंसलिंग का रिव्यू भी आप देख सकते हो 15,710 रैंक पे, ठीक है ना। ये देखो एसटी में 225 रैंक पे मिला था, ठीक है। अब बात करूं फूड टेक्नोलॉजी, तो इसमें तो बहुत कम गया था भाई फूड टेक्नोलॉजी का, देखो तभी तो बोला मैंने फूड टेक का देख लो 267 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी मिल गया था, और इसके रूममेट को भी मिला था, देख लो रैंक देख लो 267 मार्क्स पे, मतलब 287 रैंक पे 14,843 आपका रैंक था। ये देखो ओबीसी कैटेगरी में देख लो 279 मार्क्स पे मिला था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 259 मार्क्स पे मिला। जिनका पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप है उनकी बोल रहा हूं मैं, पीसीबी वाले भी अलाउ है, देख लो यहाँ पे इनका कहीं भी मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। एसटी में देख लो 224 मार्क्स में मिला है, एसटी में 205 मार्क्स मिला, ठीक है। अब देखो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का देखो, पीसीएम वालों को देख लो भाई 252 मार्क्स में मिला नहीं मिला, जनरल कैटेगरी में देख लो 15,000, ये देख लो इन पे। और इनको जो सेकंड राउंड में मिला, मॉपअप में नहीं, मॉपअप में जाते जाते तो काफी कम पे मिल जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई पीसीएम गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखो अगर जिनका ना पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप था उनको देखो 291 पे भी मिल गया, देख लो 291 पे भी उनको मिल गया, ये देख लो उनका जो काउंसलिंग का रिव्यू देख लो, और ये सब देख लो। एक स्टूडेंट देखो जिनको तो 208 मार्क्स में मिला था, ये देख लो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में, ये देख लो 18,419 इनका ये था रैंक था। ये देखो 231 मार्क्स पे पीसीबी के अंदर में देखने को मिला था बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये देख लो। एंड एससी कैटेगरी के अंदर देख लो भाई 114 मार्क्स पे भी एडमिशन मिला है, देख लो 114 मार्क्स पे भी, ये देख लो एससी कैटेगरी के अंदर मिला है, तो देख लो पीसीएम, तो इसलिए मैं बोला इतने कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। एसटी कैटेगरी में देख लो 128 रैंक पे भी, मतलब 128 पे जिनका पीसीबी था, पीसीएम नहीं जिनका पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप था, उनको भी देख लो 128 मार्क्स पे मिला है, उनका काउंसलिंग का रिव्यू आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो कम्युनिटी साइंस का देखो 216 मार्क्स पे मिला है, मैं क्या बोला इतने कम पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो कम्युनिटी साइंस इसलिए बोलो ना, देखो 21,000 भाई, 150 से भी कम मार्क्स है तब भी इनको ईडब्ल्यूएस में मिल गया है। ये देख लो 180 मार्क्स पे ओबीसी के अंदर में मिला है, इससे कम पे मिल जाएगा, ठीक है। 20,000 रैंक पर देखो इनको पंतनगर वाली यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर में इनको कम्युनिटी साइंस देखने को मिल गया एससी कैटेगरी में, देख लो, ठीक है। और एवीएम का कट ऑफ तो सेम एज आपका वही जाता, देखो 6,000, मतलब इनका जो रैंक मार्क्स था 401 मार्क्स के अराउंड था, एमपी के भी राउरी में इनको मिला था, ये सब देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, देखो लास्ट ईयर गया था 345 मार्क्स में मिला था, ठीक है ना। मैंने इस बार भी बताया कट ऑफ ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, इसके अराउंड भी आपके मार्क्स है तब भी आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग एंड चॉइस लिंक ठीक से करना, ठीक है। ये देख लो एंड 9,741 पे मिला था, ये देखो ओबीसी में देखो 320 पे मिला था, देखो इनको भैया आप सबने बोला था नहीं मिलेगा, आपने बोला मिल गया, देखो काउंसलिंग का रिव्यू देख लो, ये देख लो 253 पे देख लो एससी कैटेगरी के अंदर मिला है, ये देखो यूनिवर्सिटी का बताया हुआ पूसा के अंदर मिला है, देख लो कितने कम मार्क्स पे पूसा के अंदर मिल गया। 190 मार्क्स पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मिला है एसटी कैटेगरी को, ठीक है ना। फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स का देख लो यार, देखो अगर आपके ये देखो ओबीसी कैटेगरी में 229 मार्क्स पे आ रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, लास्ट में मिला भी है। एसटी में देख लो 177 पे, एसटी में देखो 21,000, मतलब 150 से भी कम मार्क्स पे एडमिशन मिला है। फिशरीज का देखो भाई, फिशरीज का तो काफी कम गया था, जनरल कैटेगरी का देखो 247, देख रहे हो 16,000, देख लो 16,118 जब लास्ट ईयर आईसीआर का रैंक था तो उस पर 247 मार्क्स था, और उनका देख लो ये सर फोर्थ राउंड के अंदर में ये मिला, और उन्होंने पहले कम्युनिटी साइंस मिला, फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिला, देख लो इतने कम मार्क्स पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मिल जाता है जनरल कैटेगरी को। देन उनको फिशरीज के अंदर में एडमिशन मिला, देख रहे हो। ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखो 232 मार्क्स में इनको देखने को मिला, इतने कम मार्क्स में, तो देखो 227 मार्क्स में मिला, देख लो। एससी कैटेगरी के अंदर में ये देख लो, ये देखो बोले ना कि थैंक यू सो मच सर मुझे कामधेनु यूनिवर्सिटी मिल गई। एसटी कैटेगरी के अंदर देख लो 155 मार्क्स पे भी इनको एडमिशन देखने को मिला है, और देख लो कितने कम मार्क्स पे। तो भाई आपको मैंने बताया, अब देखो डेयरी टेक्नोलॉजी, मैंने क्या बोला इनको मिला था मॉपअप राउंड के अंदर में, देखो 21,000 रैंक पे, तो मैं बोला मॉपअप के अंदर में कुछ भी हो जाता है पीसीएम वालों को, इसलिए पार्टिसिपेट करना है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर में देख लो इनका भी काफी कम मार्क्स था, उनको भी इनको एडमिशन मिल गया। देखो एससी के अंदर में 334 मार्क्स में आपको देखने को मिला है, एंड 281 मार्क्स पे आपको एससी कैटेगरी के अंदर में देखने को मिला है, और काफी कम मार्क्स में सेरिकल्चर का तो बहुत कम जाता है, नेचुरल फार्मिंग का भी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ आया होगा।
तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि भाई काफी कम मार्क्स हो गया। अगर आपने ये वीडियो देखा यहाँ तक भी और मैंने आपको जो मार्क्स बताए इसके अराउंड भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, तब भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, ठीक से चॉइस नहीं करना है, ठीक से काउंसलिंग करना है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये था मेरा फाइनल भाई कि इस बार का जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन, कि आपका जो कट ऑफ है जितना लास्ट ईयर था उतना ही आपको देखने को मिलेगा। बस जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें आपको कट ऑफ मतलब जितने मार्क्स पहले मिल रहा था उससे थोड़े कम मार्क्स पे भी आपको इस बार भी देखने को चांस रहेगा। तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। इसका फी अभी 799 है। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे बेटर ये रहेगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर में आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट उस पर क्लिक करना, या नहीं तो आप इसको स्कैनर को स्कैन करके इस पे पे कर देना। पे करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना, आपको ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर लूंगा। और आपको जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। आपको बाद में मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर आप जैसे प्रेफरेंस शीट दोगे हम वैसे फॉलो करेंगे। ठीक है ना। मैं जैसे प्रॉमिस किया हूं कि मेरे स्टूडेंट से कि भाई मैं अपना मतलब दिन खत्म करने से पहले आपके जितने भी मैसेज है मैं आपको रिप्लाई करके सोऊंगा। जैसे कल भी आपका रिजल्ट आया तब भी मैं रात के 3:30 पे कंप्लीट जितने मेरे स्टूडेंट थे मेंटरशिप वाले सबका मैसेज का रिप्लाई करके और अच्छे से बता के तब जाके मैंने नींद लिया था। ठीक है ना। तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा भाई जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड मेरा मेन मोटो कि आपको एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन दिला पाऊं जहाँ पे कि अच्छा प्लेसमेंट भी हो, अर्बन सिटी भी मतलब जो यूनिवर्सिटी अर्बन सिटी के अंदर में भी हो, आपको बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है। और मेन कैंपस के अंदर मिले। सो ये सब चीजों को देखिए और फिजिक मतलब जो उसका फीस स्ट्रक्चर है वो भी कम हो। तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड और अगर किसी को पेमेंट में स्कैनर पे पे करने में कोई दिक्कत आता है तो मुझे यहाँ डायरेक्टली मेरे बैंक डिटेल्स और इस स्कैनर पे पे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।